हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज प्रतिशत के कुछ स्पेशल सवाल बताने वाले हैं जो दोस्तों एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आज इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है 0.01 का कितना प्रतिशत है। देखने में सवाल बहुत पॉइंट का है, बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसको आप लगा देंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है। जो ये 0.01 लिखा हुआ है, इसको हम सीधा लिख लेंगे 0.01। और ये कह रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसको हम गुना 100 से कर देंगे, और जो 0.1 लिखा हुआ है इसको इससे हम भाग कर देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों, बस इतना ही लिखना है और इसका आंसर आ गया। ऊपर हम देखेंगे कि 0 के बाद 2 अंक हैं और नीचे 0 के बाद 1 अंक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर का दशमलव अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव तभी हटता है जब ऊपर और नीचे दशमलव के बाद बराबर संख्या हो। तो यहाँ पे हम एक 0 बढ़ाएंगे और अब देखेंगे कि दशमलव दोनों ऊपर और नीचे दशमलव के बाद दो दो संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, ये दशमलव इस दशमलव से हट जाएगा। अब दोस्तों क्या बचेगा, अब यहां से दशमलव हट गया तो दशमलव के बाद ये 0, इसका कोई मतलब नहीं बचा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 गुणे 100 और बटे में हो जाएगा ये 10। अब 100 का 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 100 बटे 10 हो जाएगा। और 10 से जब इसको हम भाग करेंगे या 0 से 0 काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 10 आ जाएगा। है ना दोस्तों, बहुत इजी। आप इस तरह के सवाल लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। सेम दोस्तों उसी तरह लगाना है, पर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना है। चेंजिंग ये करना है कि यहाँ पे घंटा और मिनट दिया हुआ है, तो इसको या फिर हम घंटे में ही चेंज कर लें या फिर इसको मिनट में चेंज कर लें। तो 1 घंटा क्या होता है दोस्तों, 1 घंटा 45 मिनट लिखा हुआ है, तो इसको 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60। अब 45 प्लस 45 कर देंगे। अब ये दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि एक दिन का, तो एक दिन में आप जानते हैं दोस्तों एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 24 घंटे। अब 24 को क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से गुणा कर देंगे। और जब इसको 60 से हम गुणा करेंगे दोस्तों तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 में 2 हासिल आया, वो हो जाएगा 14। और ये जो 0 है दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये हो गया 1440 मिनट हो गया, 1440 मिनट हो गया। अब दोस्तों सेम हम उसी तरह से इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे 105 और गुना कर देंगे इसको 100 से और बटे में कर देंगे दोस्तों 1440। अब हम देखते हैं दोस्तों, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब जब 0 से 0 कट जाएगा तो यहां बचा 10 और ये बचा 105। अब अगर इसको काटना चाहे तो इसको भी काट सकते हैं। अगर 2 से इसको काटेंगे तो 144 का हो जाएगा 72, और इसको 10 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5। अब 5 को हम 105 में गुणा कर दें, 5 को दोस्तों 105 में जब गुणा करेंगे तो 5 हम 25 हो जाएगा। और 5 शून्य में शून्य है तो वो 2 हासिल लिख देंगे और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब बटे में 72 लिख देंगे। अब दोस्तों अगर हम 72 से इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा
72 से इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 7.291। ये इसका आंसर आया था। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर दिए थे। तो दोस्तों आ गया ना समझ में। तीसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया था। तीसरा सवाल है दोस्तों, किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो संख्या होगी। कह रहा है दोस्तों 40% का 16% जो है वो कितना है, 8 है, तो संख्या होगी। संख्या निकालना है दोस्तों, बहुत ईजी है, बस आप वीडियो को स्किप मत करना। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, 40% लिखा हुआ है तो 40 का 40 लिख देंगे। प्रतिशत हटाने के लिए क्या होता है दोस्तों, 100 से हम इसको भाग कर देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब दूसरा लिखा हुआ है 16, तो का की जगह पे जो का लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा हम गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, और इसको हम लिख देंगे गुणे में 16, और प्रतिशत हटाएंगे तो इसको भी 100 से गुना कर देंगे। अब जो संख्या हमारी आती है वो 8 आती है। कह रहा है 40 का 16% 8 है, तो इसको बराबर लगा के 8 लिख देंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहां पे इस जीरो से हम ये जीरो काट देंगे। अब जब जीरो काट देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर हम दोबारा से एक बार लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणे 16 और बटे में हो जाएगा 10 गुणे 100 बराबर 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसमें गुणा हो जाए, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मान लो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह हम कर देंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जब इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 100 और ये गुणे में 8 हो जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, 4 गुणे 16, 4 गुणे 16। ओके दोस्तों, इसको हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि यहां से हम काट सकते हैं। अब देखो 8 से 16 कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया। और क्या होगा दोस्तों, 4 से हम 4 से किसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 100, 100 को काट देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 25। और 2 से हम 10 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंची 10। अब बचा कितना दोस्तों, 5 गुणे 25, और इसको हम गुणा करेंगे तो 25 पंचे कितना आएगा दोस्तों, 125 आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।